नमस्कार, मैं अशोक कुमार सैनी आप सभी का पीसी क्लासेस आबनेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम क्लास 10 की मैथ की वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने 4.1 पढ़ी थी। उसमें अगर किसी को स्टूडेंट को कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। और अब 4.2 स्टार्ट करते हैं। 4.1 में हमने आपको दो चर वाले रेखीय समीकरण को आलेखीय विधि से हल किया था। आलेखीय विधि, ग्राफ विधि एक ही है। अब हम पढ़ते हैं असमीका। देखो असमीका होती क्या है। सबसे पहले असमीका होती क्या है, जैसे आपके पास मान लो ये समीकरण दे दिया। जैसे मान लो आपके पास समीकरण दे दिया 2x + 3y = 5। ये तो आपके पास क्या हो गया, दो चर वाला रेखीय समीकरण हो गया। लेकिन इसी समीकरण में मान लो 2x + 3y और ये बराबर के स्थान पर मान लो लेस देन इक्वल है, तो ये आपके पास क्या बन गई, असमीका। या फिर मान लो इसके स्थान पर मान लो केवल यही आता, तो तब ये क्या होती, असमीका होती। मान लो इसके स्थान पर क्या आता, तभी ये कैसे होती, असमीका होती। या फिर ऐसे आता मान लो, तो ये भी क्या होती, असमीका। कहने का मतलब मैं अगर इसकी परिभाषा दूँ तो क्या होगी, यदि समीकरण में बराबर के स्थान पर लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल चिन्ह आए तो वह क्या कहलाता है, असमीका कहलाती है। तब असमीका की परिभाषा क्या हो गई, यदि रैखिक समीकरण में, यदि समीकरण में, समीकरण लिख लो ना, यदि समीकरण में बराबर के स्थान पर, बराबर के स्थान पर, बराबर के स्थान पर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। देखो जिसकी तरफ मुंहबंद रहता है उसको बोलते हैं लेस देन इक्वल, लेस देन, और जिसकी तरफ मुंह खुला रहता है इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। यहाँ पर देखो मुंह बंद है इसका तो लेस देन इक्वल, और खुला है तो ग्रेटर देन इक्वल। चिन्ह आए, चिन्ह आए तो वह असमीका क्या बन जाती है, तो वह असमीका बन जाती है। यदि समीकरण में आपके क्या हो, बराबर के स्थान पर लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन इक्वल हो, ग्रेटर देन इक्वल हो, चिन्ह आए तो वह आपके पास क्या बन जाती है, असमीका बन जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपका। अब देखो आप, अब असमीका का हल, अब देखो असमीका का हल कैसे ज्ञात करना है। असमीका का हल, असमीका का हल कैसे ज्ञात करेंगे, देखो आप इसके कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मैं आपको लिखा रहा हूँ अभी, है ना। देखो पहले तो असमीका की परिभाषा क्या हो गई, यदि समीकरण में बराबर के स्थान पर लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन इक्वल हो, ग्रेटर देन इक्वल हो, जैसे चिन्ह आते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, असमीका बन जाती है। फिर नेक्स्ट बात आपके पास क्या है, असमीका का हल कैसे ज्ञात करेंगे। तो बताओ इसमें देखो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, चरण फर्स्ट इसका ना, चरण फर्स्ट के अंदर आपको क्या करना है, दी गई असमीका को, दी गई असमीका को, दी गई असमीका को समीकरण के रूप में, दी गई असमीका को समीकरण के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके पास जो असमीका दे रखी है उसको समीकरण के रूप में लिखेंगे। जब आप इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे तो लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन चिन्ह कैसे बदल जाएंगे, बराबर में बदल जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, दी गई असमीका को समीकरण के रूप में लिखेंगे। अब देखो असमीका को समीकरण रूप में लिख दिया, तब आपके पास क्या होगा, सेकंड चरण में आपको करना क्या है, असमीका में, असमीका में x बराबर 0 रखकर y का मान, असमीका में x बराबर 0 रखकर y का मान तथा y बराबर 0 रखकर x का मान ज्ञात करेंगे। x बराबर 0 रखकर y का मान, या फिर y बराबर 0 रखकर x का मान। x बराबर 0 रखकर किसका मान ज्ञात करना है, y का, और y बराबर 0 रखकर किसका मान ज्ञात करना है, x का। देखो यहाँ पर 0 के स्थान पर आप अन्य मान भी रख सकते हैं ना, लेकिन 0 से क्या होगा, थोड़ा सॉल्यूशन जल्दी हो जाएगा उसका और फास्ट हो जाएगा ना। x बराबर 0 के स्थान में जैसे 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हैं ना, लेकिन इससे क्या है, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा सवाल आपका। सबसे पहले आप क्या करेंगे, दी गई असमीका को समीकरण के रूप में लिखेंगे। फिर आगे क्या करना है आपको चरण सेकंड में, इसमें असमीका में x बराबर 0 रखकर y का मान और y बराबर 0 रखकर x का मान।
फिर चरण थर्ड में क्या करेंगे, चरण सेकंड हो गया आपका ना, चरण थर्ड। तीसरे चरण में आपको क्या करेंगे बताओ, तीसरे चरण में आप क्या करेंगे, असमीका का ग्राफ खींचेंगे, असमीका का, असमीका देखो समीकरण रूप में बदल दिया तो समीकरण लिख लो चाहिए आप, है ना, समीकरण का ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, एस समीकरण का, जो आपने एस समीकरण को समीकरण में बदला है उसमें आपने x बराबर 0 रखकर तो y का मान निकाला है, और y बराबर 0 रखकर x में निकाला है, उसका क्या करेंगे आप ग्राफ खींचेंगे। फिर ग्राफ खींचने के बाद में आपको आगे क्या करना है वो देखो आप, चरण 4 में आपको क्या करना है, चरण 4 के अंदर आपको दी गई असमीका में, दी गई असमीका में मूल बिंदु के निर्देशांक रखेंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक रखेंगे। मूल बिंदु निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0, तो आप यहाँ पर 0,0 ले सकते हैं ना। दी गई असमीका में मूल बिंदु के निर्देशांक क्या रखेंगे, 0,0 रखेंगे। फिर नेक्स्ट चरण में आपको क्या करना है, इसमें इसका चरण नंबर 5 में आपको, चरण 5 में यदि मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु 0,0 असमीका को, यदि मूल बिंदु असमीका को संतुष्ट करता है, क्या करता है, संतुष्ट करता है, तो उसका हल क्षेत्र यदि मूल बिंदु 0,0 असमीका को संतुष्ट करता है तो उसका हल क्षेत्र कहाँ पर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर होगा। अन्यथा मतलब यदि संतुष्ट नहीं करता है ना, संतुष्ट करता है तो हल क्षेत्र कहाँ पर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। यदि संतुष्ट नहीं करता है इसका मतलब क्या होगा, अन्यथा मतलब यदि संतुष्ट नहीं करता है, अन्यथा हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा, के विपरीत, अन्यथा हल क्षेत्र कहाँ पर होगा, मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा, ठीक है। यहाँ तक देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले दी गई असमीका में, देखो असमीका होती क्या है, यदि समीकरण में बराबर के स्थान पर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल चिन्ह आते हैं तब असमीका बन जाती है। यदि समीकरण में आपने बराबर के स्थान पर ये रखे तो आपके पास क्या बन गई, असमीका बन गई। फिर सेकंड चरण में फिर असमीका का हल कैसे याद करेंगे, भाई आपके पास जो असमीका दे रखी है उसका हल कैसे याद करेंगे। तो पहले चरण में आपको ध्यान रखना है कि दी गई असमीका को क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण के रूप में लिखेंगे, समीकरण के रूप में लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल के स्थान में क्या लिखेंगे, बराबर आ जाएगा। फिर आगे आपको क्या करना है, चरण सेकंड में असमीका में x बराबर 0 रखकर y का मान और y बराबर 0 रखकर किसका मान ज्ञात करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे सेकंड चरण में। फिर चरण थर्ड में आप क्या करेंगे, जो आपके पास जो समीकरण आई है इसको, उसका क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे आप, इसके हल तो यहाँ से निकाल लेंगे आप, फिर उसका क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। चरण 4 के अंदर क्या करना है, दी गई असमीका में मूल बिंदु के निर्देशांक रखेंगे, जो आपके पास शुरू स्टार्टिंग में जो असमीका दी हुई मिलेगी उसमें क्या करेंगे, हम मूल बिंदु के निर्देशांक रखेंगे। यदि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या करता है, असमीका को संतुष्ट करता है तो उसका हल क्षेत्र कहाँ पर आएगा, मूल बिंदु की ओर होगा, अदरवाइज कहाँ पर होगा, मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। अब देखो इसमें एक नोट यह ध्यान रखना आप, असमीका जो आपके पास असमीका दे रखी है, असमीका में, असमीका को लिखो, असमीका को माइनस चिन्ह से गुणा करने पर, माइनस, देखो जो आपके पास असमीका दे रखी है उसको अगर आप माइनस के चिन्ह से गुणा करते हैं, माइनस चिन्ह से गुणा करने पर, माइनस चिन्ह से गुणा करने पर चिन्ह, देखो
आगे पास जो है समीकरण दे रखी है, यदि आप उसको किससे गुणा करते हैं, माइनस से गुणा करते हैं, तब आगे पास चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। कैसे मतलब, देखो जैसे आपके पास एक समीकरण दे रखी है और उसको आप माइनस चिन्ह से गुणा कर रहे हैं, तब आपके पास क्या होगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। अर्थात यदि लेस देन है तो ग्रेटर देन में बदल जाएगा, और लेस देन इक्वल है तो ग्रेटर देन इक्वल में बदल जाएगा। इसी प्रकार यदि ग्रेटर देन दे रखा है तो लेस देन में, और ग्रेटर देन इक्वल दे रखा है तो लेस देन इक्वल में। ये जब आपको सवाल कराएंगे तब ये अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके सवाल समझ में आया होगा। अब चलते हैं सवालों की ओर। अब देखो इसका पहला सवाल आपसे कह रहा है, पहले मैं 4 में एक साथ 3 ले रहा हूँ ना, 4 के लिए जगह नहीं थी इसलिए, है ना। निम्न असमीका को आलेख की विधि से हल समुच्चय दर्शाइए। इसका पहला क्वेश्चन आपके पास है x ग्रेटर देन इक्वल टू, दूसरा y लेस देन इक्वल 3, तीसरा सवाल आपके पास x माइनस 2y लेस देन 0। देखो सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसका पहला सवाल देखो, दी गई असमीका को, पहला सवाल दी गई असमीका को, दी गई असमीका को समीकरण रूप में लिखने पर, दी गई असमीका को क्या करेंगे, समीकरण के रूप में लिखेंगे। अब देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था असमीका को समीकरण के रूप में लिखते हैं, तो यहाँ पर किसका साइन है, ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, जो किस में चेंज हो जाएगा बताओ, बराबर में हो जाएगा, x बराबर 2। ठीक है यहाँ तक। अब देखो x बराबर 2 का आप ग्राफ खींचेंगे, यहाँ पर ये आपके पास x है, ये x डैश, ये y, ये y डैश, ये आपके पास मूल बिंदु O, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर -1 -2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, -1 -2। ठीक है, यहाँ पर दी गई असमीका को समीकरण के रूप में लिखेंगे। आगे पास क्या मिला, x बराबर 2। अब बताओ x बराबर 2 का ग्राफ कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 2 है ना ये, हाँ। अब देखो यहाँ पर जैसे आपने x बराबर 2 ग्राफ खींच दिया, फिर आगे आप क्या करेंगे, दी गई असमीका में यहाँ पर, चलो इसको यहाँ पर लिख लो ना, 2 ही ले लो एक साथ, दूसरा यहाँ पर लिख लो y लेस देन इक्वल 3। अब देखो आगे आप क्या करेंगे, दी गई असमीका, अब देखो दी गई, अब आपने ग्राफ खींच दे, दी गई असमीका को समीकरण रूप में लिख दिया, तो कितना है, x बराबर 2, x बराबर 2 का आपने ग्राफ खींच दिया। फिर नेक्स्ट आप क्या करेंगे, दी गई असमीका में मूल बिंदु के निर्देशांक रखने पर, दी गई असमीका में मूल बिंदु के निर्देशांक रखने पर असमीका संतुष्ट नहीं होती है। नहीं, दी गई असमीका में मूल बिंदु के निर्देशांक रखने पर, अब रखो बताओ, देखो यहाँ पर असमीका, अब असमीका में क्या बताओ, मूल बिंदु निर्देशांक कितना होता है, 0, तो x का स्थान कितना लिखेंगे, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू g ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना। अब देखो दी गई असमीका में मूल बिंदु के जैसे अपने निर्देशांक रखे, तो 0 2 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो मूल बिंदु के निर्देशांक रखने पर असमीका क्या नहीं होती है, संतुष्ट नहीं होती है, असमीका संतुष्ट नहीं होती है। अतः अब देखो असमीका संतुष्ट नहीं हो रही, इसका मतलब हल क्षेत्र कहां पर होगा, मूल बिंदु के विपरीत और होगा। अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत और होगा। कहां पर होगा, विपरीत और होगा। देखो आप क्या करेंगे, दी गई असमीकरण समीकरण के रूप में लिखा, फिर आपने क्या करें, इसका ग्राफ खींचा, फिर इसके बाद में असमीकरण में मूल बिंदु के जो आपने निर्देशांक रखे, तो बताओ 0 2 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसलिए असमीकरण क्या नहीं होती है, संतुष्ट नहीं होती है। अतः हल क्षेत्र कहाँ पर होगा, मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। देखो इधर का आएंगे तो मूल बिंदु की ओर आएंगे, तो इसका हल क्षेत्र किधर आएगा, मूल बिंदु के विपरीत ओर, यानी कि इधर को आएगा,
ऐसे आपको तीर के निशान से दर्शा देना इसका क्षेत्र है ना, या फिर इसको गहरा काला भी कर सकते हैं वैसे आप है ना। तो ऐसे में कहाँ पर आएगा, मूल बिंदु के विपरीत ओर आएगा। ठीक है, ये काम करना है। इसी प्रकार देखो सेकंड सवाल में करना है आपको। दी गई असमीका क्या करेंगे, समीकरण रूप में लिखेंगे। दी गई असमीका को समीकरण रूप में लिखने पर देखो ये y लेस देन इक्वल 3 है, जो लेस देन इक्वल किस में चेंज हो जाएगा, बराबर में। असमीका को समीकरण के रूप में लिखेंगे ना आप। अब देखो ये आपके पास ग्राफ है, ये आपके पास x x डैश y y डैश, ये आपके पास मूल बिंदु O। इधर हो जाएंगे तो 1 2 3 4, इधर को आएंगे तो माइनस में -1 -2, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव 1 2 3, नीचे आएंगे तो नेगेटिव -1 -2 -3। अब देखो y बराबर 3, बताओ y बराबर 3 ग्राफ कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। यहाँ के पास ग्राफ कौन सा है, y बराबर 3 है ना, यहाँ पर नाम दे दो इसका x बराबर 2 ना, इस ग्राफ का। ठीक है, अब देखो दी गई असमीका को समीकरण के रूप में लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, आप इसका आलेख खींच दिया आपने। अब असमीका में मूल बिंदु के निर्देशांक रखने पर, असमीका में मूल बिंदु के निर्देशांक रखने पर देखो जो आपने मूल बिंदु के निर्देशांक रखेंगे, बताओ y का मान कितने रखेंगे, 0 लेस देन 3। अब बताओ 0 3 से छोटा है या सही बात, सत्य है या सत्य है, सत्य है, क्योंकि 0 क्या होता है, 3 से छोटा होता है। तो ऐसे में क्या होती है बताओ, संतुष्ट होती है। ऐसे में क्या होती है, संतुष्ट होती है। अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। हल क्षेत्र कहाँ पर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। मूल बिंदु की ओर का मतलब नीचे की ओर। देखो मूल बिंदु यहाँ पर है ना, तो इसका हल क्षेत्र कहाँ पर होगा, मूल बिंदु की ओर। ऐसे होगा इसका हल क्षेत्र है ना। आप चाहे तो इसको गहरा काला भी कर सकते हैं और इस तीर के निशान से भी दर्शा सकते हैं, दोनों ही आपके राइट है ना। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अ समीकरण को समीकरण के रूप में लिखेंगे। फिर उसको आप जैसे ग्राफ खींचते हैं उसका, फिर अ समीकरण में मूल बिंदु निर्देशांक रखेंगे। यदि अ समीकरण संतुष्ट होती है तो हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, अदरवाइज कहाँ पर होगा, विपरीत ओर होगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन। देखो इसका अगला सवाल, देखो इसका तीसरा सवाल, ये चौथा सवाल। तीसरा सवाल करते हैं ना। अब देखो सबको करने का तरीका एक ही है ना, x - 2y लेस देन 0 दे रखे हैं। तो बताओ आप क्या करेंगे, बताओ दी गई अ समीकरण को, दी गई अ समीकरण को समीकरण रूप में लिखने पर, दी गई अ समीकरण क्या करेंगे, समीकरण रूप में लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर दी गई अ समीकरण, देखो समीकरण रूप में लिखते हैं तो ये लेस देन का साइन है वो किस में बदल जाएगा, बराबर में। x - 2y बराबर 0। अब देखो यहाँ से x रहा कितना आएगा, 2y। अब ध्यान से समझो, देखो यहाँ पर जैसे आपके पास ये ग्राफ है, ये x डैश y y डैश। देखो यहाँ पर जैसे आप x का मान 0 रखते हैं, y का मान 0, तो आपके पास ये पॉइंट मिल गया। अन्य रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी, लेकिन देखो रेखा यहाँ पर डिसाइड नहीं हुई अभी तक है ना। और रेखा अगर डिसाइड हो जाती मान लो डायरेक्ट, जैसे अपने पिछले दोनों सवालों में किए थे, तब तो आपको और मान निकालने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन देखो यहाँ पर जैसे आपने x और 0 रखा तो रेखा अभी तक डिसाइड नहीं हुई आपकी है ना। ठीक है, तो फिर आपको आगे के मान रखेंगे। अब देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 0 1 2 3, यहाँ पर माइनस में माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ऊपर लिखेंगे 1 2 3 4, नीचे लिखेंगे तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे आपने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना है, 0। लेकिन अभी तक रेखा निर्धारित नहीं हुआ कि रेखा ये तो होगा कि मूल बिंदु से गुजरेगी, लेकिन ये पता नहीं कि यहाँ से जैसे यहाँ से गुजरेगी, यहाँ से गुजरेगी, या फिर यहाँ से, या फिर यहाँ से। अभी तक ये चीज़ डिसाइड नहीं हुई आपकी है ना। तो फिर आप आगे के मान रखेंगे तो y बराबर जैसे आपने 1 रखा तो x का मान कितना है, 2। अब देखो y बराबर 1, y का मान कितना रखा आपने, 1, x का मान 2 और y का मान 1। बताओ रेखा कहाँ पर आएगी, यहाँ पर। कहने का मतलब अब आपके एक पॉइंट से आपने डिसाइड कर दिया कि रेखा कहाँ से गुजरेगी, यहाँ से गुजरेगी ऐसे। ठीक है, ऐसे गुजरेगी आपकी रेखा।
ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है, x का मान 2 और y का मान 1। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आया होगा ना। इतना काम करने के बाद में आपने रेखा गुजार दी यहाँ से। अब एस समीकरण में क्या करेंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक रखेंगे। दी गई एस समीकरण में, दी गई एस समीकरण में मूल बिंदु के निर्देशांक रखने पर, मूल बिंदु के निर्देशांक रखने पर, देखो दी गई एस समीकरण में मूल बिंदु के निर्देशांक रखने पर, है ना, दी गई एस समीकरण में। अब बताओ मूल निर्देशांक x का मान 0, y का मान 0 और 0 माइनस 0 करेंगे। देखो एस समीकरण में रखेंगे आप x का मान 0, y का मान 0, तो 0 लेस देन 0। बताओ 0 0 से छोटा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या होगा, एस समीकरण संतुष्ट नहीं होती है, एस समीकरण संतुष्ट नहीं होती है। अब बताओ एस समीकरण असंतुष्ट नहीं होती है तो हल क्षेत्र कहाँ पर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु के विपरीत ओर। इसलिए हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। हल क्षेत्र कहाँ पर होगा, मूल बिंदु के विपरीत ओर। मूल बिंदु देखो नीचे आते तो मूल बिंदु की ओर, ऊपर आएगा, मूल बिंदु के विपरीत ओर आएगा, ऐसे है ना, ऐसे आएगा इसका क्षेत्र, मूल बिंदु के विपरीत ओर आएगा। देखो सबका करने का एक तरीका है, ऐसे समीकरण किस रूप में लिखेंगे, समीकरण रूप में लिखेंगे। यहाँ से x और 2y आया, जैसे आपने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आया 0। लेकिन एक इस बिंदु से ये डिसाइड नहीं होगा कि रेखा कहाँ से गुजरेगी, लेकिन ये तो है कि मूल बिंदु से गुजरेगी। फिर आपने आगे के मान रखी, y का मान 1 रखा तो x का मान 2 आया, y का मान 1 और x का मान 2, बताओ कौन सा पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा। आपने रेखा खींच दी। अब देखो इस रेखा के समीकरण में, इस एस समीकरण में आप एस समीकरण क्या किया आपने, मूल बिंदु के निर्देशांक रखे, तो आपके पास क्या मिला, 0 लेस देन 0। इसका मतलब क्या हो गया, एस समीकरण संतुष्ट नहीं होती है। जब एस समीकरण संतुष्ट नहीं होती है, इसका हल क्षेत्र कहाँ पर आएगा, मूल बिंदु के विपरीत हो आएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सवाल आपके समझ में आया होगा। अब देखो इसका दूसरा सवाल, सेकंड सवाल देखो इसका, दी गई एस समीकरण में, एस समीकरण में मूल बिंदु के निर्देशांक दी गई एस समीकरण को, दी गई एस समीकरण को समीकरण के रूप में लिखने पर, लिखो इसको समीकरण रूप में 2x + 3y = 6। अब देखो फिर मैंने आपको बताया था x बराबर 0 रखकर तो y का मान, जब आपने x बराबर 0 रखा यहाँ से x बराबर 0, तो यहाँ से बताओ कितना आएगा, 3y बराबर 6। दिस इम्प्लाइज y बराबर 2, 3 का भाग लग जाएगा ना यहाँ पर। फिर आपने क्या किया, y बराबर 0 रखेंगे यहाँ पर, y का मान 0 रखा तो कितना है बताओ, 2x बराबर 6 आएगा। x का मान यहाँ से कितना आएगा, 6/2 = 3। देखो x बराबर 0 रखा तो आपने y का मान निकाल लिया, और जब y बराबर 0 रखकर किसका मान निकाल लिया, x का मान निकाल लिया। तो आगे पास पॉइंट कौन से मिलेंगे, आता है अभिष्ट बिंदु। x का मान आपने 0 रखा तो y का मान 2, जब आपने y का मान 0 रखा तो x का मान 3। ठीक है, x बराबर 0 रखा तो y का मान, देखो ये तो 0 हो जाएगा, 3y बराबर कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 3 का भाग लग जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। इसी प्रकार स्क्वायर कर लेंगे। अब आप ग्राफ खींच दो इसकी, ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, ये 0, यहाँ पर 1 2 3, -1 -2, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर एक बिंदु के पास कौन सा है, मिला है 0,2। बताओ x का मान 0, y का मान 2 कहाँ पर आएगा, ये पॉइंट आएगा। ठीक है, अब देखो x का मान 3 और y का मान 0, x का मान 3 और y का मान 0 यहाँ पर आएगा। दोनों को ऐसे मिला दो आप। ठीक है, अब देखो आपने इसका आलेख खींच दिया। अब आगे क्या करेंगे, दी गई एस समीकरण में
दी गई असमीका में मूल बिंदु के दी गई असमीका में मूल बिंदु के निर्देशांक रखने पर, अब रखो इसमें मूल बिंदु निर्देशांक। मूल बिंदु निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0, तो 0 0 रखेंगे और यहाँ पर 0 रखेंगे, तो 0 + 0 करेंगे कितना आएगा? 0 < 6। बताओ 0 6 से छोटा है? बिल्कुल बात सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे असमीका। असमीका क्या होती है? संतुष्ट होती है। असमीका क्या होती है? संतुष्ट होती है। अतः हल क्षेत्र, जब आपकी असमीका संतुष्ट हो गई तो हल क्षेत्र कहाँ पर आएगा? हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। आप बताओ मूल बिंदु कहाँ पर है? ये आपके पास मूल बिंदु है, तो इसकी ओर हल क्षेत्र कहाँ पर आएगा? ऐसे आएगा। ठीक है। अगर थोड़ा कम समझ में आता है तो वीडियो को एक बार फिर से करके बैक करके फिर से देख लेना। चलते हैं आगे। देखो इसका अगला क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या 2 देखो आपके पास। पहला सवाल इसका देखो, मोड x < 3 और यहाँ पर दे रखा है 3x - 2y < x + y - 8 बराबर जी। अब देखो आप क्या करेंगे, सबसे पहले दी गई असमीका को दी गई असमीका को समीकरण रूप में लिखने पर, दी गई असमीका को क्या करेंगे? समीकरण रूप में लिखेंगे। आप देखो समीकरण रूप में लिखेंगे तो बताओ ये <= का जो चिन्ह है वो किस में बदल जाएगा? बराबर में। <= का चिन्ह किस में चेंज हो जाएगा? बराबर में। फिर आगे आप क्या करेंगे? अब देखो एक ध्यान रखना आप इस बात का, जब आप मोड x को खोलते हैं तो ये आपके पास दोनों में खुलता है ना, ये तो +x और एक -x दोनों में खुलता है आपके पास, एक तो +x और एक -x। जब इस मोड को हटाएंगे तो +x और -x दोनों आएगा। अब देखो जब आप इस मोड को हटा रहे हैं तो एक बार तो प्लस का आएगा तो x बराबर कितना आएगा? 3 आएगा, और एक बार किस में आएगा? इसको -x बराबर 3, या फिर इसको क्या ले सकते हैं? x बराबर -3। ठीक है। यहाँ तक जब आप इस मोड को उठाएंगे, मापांक को उठाएंगे तो ये प्लस और माइनस दोनों में खुलेगा। जब ये प्लस में खुलेगा तो कितना आएगा? x बराबर 3 आएगा, और जब माइनस में खुलेगा तो -x बराबर कितना आएगा? 3। कहने मतलब x बराबर कितना आएगा? -3। अब देखो आगे आप अब इसका ग्राफ खींचेंगे, आप ग्राफ खींच लेंगे ऐसे। अब देखो एग्जाम में आपको ग्राफ मिलेगा ना, वहाँ पर उसी में बनाना आपको x डैश y डैश और यहाँ पर मूल बिंदु O। अब देखो x बराबर 3, यहाँ पर नाम लिख लो एक बार आप, 1 2 3 -1 -2 -3, ऊपर 1 2 3, नीचे -1 -2 -3। देखो x बराबर 3, बताओ x बराबर 3 ग्राफ कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। यहाँ के पास क्या होगा? x बराबर 3, x बराबर -3 ये हम यहाँ पर आएगा। ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर एक बात समझना आप है ना इसको। अब देखो जैसे आप मापांक को यहाँ पर हटाते हैं डायरेक्ट मान लो, तो एक बार आपके पास क्या मिलेगा? x > 3 मिलेगा? नहीं मिलेगा। और एक आपके पास क्या मिलेगा? -x > 3 मिलेगा। अब मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, यदि आप असमीका को माइनस चिन्ह से गुणा करते हैं तो <= किस में चेंज हो जाएगा? <= में। अब देखो दोनों पक्षों को जो माइनस से गुणा करेंगे आप तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये <= किस में चेंज हो जाएगा? <= में। ये कितना आ जाएगा? -3। ठीक है। इस असमीका को अब देखो असमीका में, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे आप इसमें? असमीका में मूल बिंदु के निर्देशांक रखने पर, अब असमीका आपके पास क्या आ गई? एक तो असमीका आपके पास कौन सी है? ये है x। अब देखो मूल बिंदु निर्देशांक रखेंगे यहाँ पर 0 < 3। अब देखो 0 क्या होता है? 3 से छोटा होता है, तो हल क्षेत्र कहाँ पर होगा? हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा।
अब देखो x बराबर 3 कहाँ पर है बताओ, ये है। तो x बराबर 3 का हल क्षेत्र कहाँ पर होगा, मूल बिंदु की ओर, इधर को होगा इसका हल क्षेत्र। अब देखो दूसरा के पास कहाँ पर है, यहाँ पर रखेंगे आप 0। अब बताओ 0 3 से बड़ा है या नहीं है, 0 माइनस 3 से तो बड़ा ही है, तो इसका हल क्षेत्र कहाँ पर होगा, हल क्षेत्र 0 माइनस 3 से बड़ा है ना, तो ये बात सत्य है। हल क्षेत्र कहाँ पर होगा, हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, की ओर होगा। अब मूल बिंदु की ओर होगा तो बताओ किधर को होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर देखो आप दी गई एस समीका को एस समीका समीकरण के रूप में लिखने पर क्या आपके पास है समीकरण, समीकरण रूप में लेस देन इक्वल किसमें, बराबर में। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये x को आप इधर ले आओ 3x, इसको इधर लेके आए तो माइनस का x, माइनस का 2y, जब आप इसको इधर लेके आए तो माइनस का y बराबर माइनस का 8। 3x में से x हटाएंगे तो 2x, माइनस का 2y और माइनस का y माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 8। ठीक है, अब आगे आप क्या करेंगे, देखो x बराबर 0 रखकर तो y का मान, अब देखो मैंने आपको बताया था 0 के स्थान पर आप अन्य मान भी रख सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो 0 रख लो या फिर कोई और मान रख लो। तो देखो यहाँ पर आप, या फिर जैसे 4.1 में बताया था मैंने आपको, उसके लिए जैसे कैसे, जैसे 4.1 में किया था ना। अब देखो जैसे यहाँ से मान निकालने x y के, तो आप क्या करेंगे, इसका माइनस 3y का इधर पक्षांतरण कर दो, ऐसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो माइनस का 8 प्लस का 3y बटा कितना आएगा 2। यहाँ पर आपने y का मान 0 निकाला, y बराबर कितना रखेंगे 0, तो x का मान कितना मिलेगा आपको, यहाँ से माइनस का 8 प्लस का 3 बटा 2, माइनस का 8 प्लस का 3 करेंगे तो कितना आएगा इंटू 0। देखो माइनस का 8 प्लस 3 गुणा 0, 3 गुणा 0 करेंगे तो 0, और 0 को माइनस 8 में जोड़ेंगे कितना आएगा, माइनस का 8 बटा 2, कितना आएगा बताओ, माइनस का 4। आपने y बराबर 0 रखकर किसका मान निकाला, x का मान निकाला। अब देखो y का फिर से मान रखो आप, y बराबर फिर से मान रखो आप, y का मान देखो आपने 0 रखा, अगर 1 रखते हैं तो माइनस का 8 प्लस का 3 कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा। माइनस से 5 क्या होगा, 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। फिर आप 2 रखेंगे, 3 दूनी 6, तो y बराबर कितना रखा आपने, 2 रखा। तो y का मान जैसे आपने 2 रखा, तो यहाँ से x बराबर कितना मिलेगा आपको, देखो माइनस का 8 प्लस 3 गुणा 2 बटा 2, यहाँ से माइनस का 8 और 3 दूनी 6 बटा 2, माइनस का 8 प्लस 6 करेंगे तो माइनस का 2 बटा 2 कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ से देखो आपके पास जैसे टेबल बनाएंगे आप, यहाँ पर ये x हो गया, ये y। ठीक है, x का मान देखो आपने, जब आपने y का मान 0 रखा था तो x का मान आपको कितना मिला, माइनस का 4। जब आपने y का मान 2 रखा तो x का मान कितना मिला आपको, माइनस का 1। अब देखो इसका ग्राफ बनाएंगे आप, ये x डैश y डैश। देखो 0 रखकर भी आप मान से निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन क्या आ जाती है, थोड़ी पॉइंटों में आ जाती है ना, तो वहाँ से आप जैसे पॉइंट बिल्कुल प्रदर्शित नहीं कर सकते वहाँ पर फिर आप, है ना। तो इसलिए आपने ऐसा मान रखा कि आपके क्या मिल गए, पूर्णांक संख्या में वैल्यू मिल गई आपको, है ना। अब देखो आगे आप, ये आपके क्या पास क्या होगा, मूल बिंदु O होगा। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर माइनस का 1 माइनस का 2, ऊपर 1 2 3, नीचे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। अब देखो यहाँ पर आप x का मान माइनस का 4 और y का मान 0, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लो आप, है ना, इधर को -2 -3 -4। देखो x का मान माइनस का 4 और y का मान 0, तो कहाँ पर आएगा, इस पॉइंट पर आएगा।
x का मान माइनस का 1, x का मान माइनस का 1 और y का मान 2, बताओ कहाँ पर आएगा। देखो x का मान माइनस तो 1 यहाँ पर है और y का मान 2 यहाँ पर है, तो कहाँ पर आएगा ये पॉइंट, यहाँ पर आएगा। दोनों पॉइंटों को मिला दो आप ऐसे, ठीक है यहाँ तक। अब देखो एस समीकरण में क्या रखेंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक रखेंगे आप। एस समीकरण में, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, एस समीकरण में मूल बिंदु के निर्देशांक रखने पर देखो मूल बिंदु निर्देशांक रखेंगे आप, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पर कितना होगा -8। बताओ 0 -8 से छोटा है या बड़ा है, तो आपका आंसर क्या होगा, 0 क्या है -8 से तो बड़ा है, तो असमीका क्या होती है, असंतुष्ट होती है। असमीका संतुष्ट नहीं होती है, क्योंकि क्या है 0 क्या है -8 से बड़ा है, इसलिए क्या होगा, असमीका संतुष्ट नहीं होगी। तो हल क्षेत्र कहाँ पर आएगा, हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत और होगा, विपरीत होगा। अब देखो इधर को आता तो मूल बिंदु की ओर होता, अब कहाँ पर होगा, इसका हल क्षेत्र ऊपर की ओर होगा, मूल बिंदु के विपरीत हो रहा है ऐसे। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा, नहीं आता है तो वीडियो को एक बार फिर से देखना ना। अब देखो इसका लास्ट सवाल, अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या है बताओ, मोड है, तो पहला काम क्या होगा, मोड को हटाएंगे। अब मोड हटाएंगे तो बताओ पहले तो आपके पास क्या आएगा, प्लस माइनस दोनों में खुलेगा, एक बार तो पॉजिटिव साइन आएगा, तो आपके पास ये मिल गया पॉजिटिव साइन। दोबारा क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, तो -x - y > अब देखो मैंने आपको एक नोट लिखाया था, यदि आप दोनों पक्षों में माइनस चिन्ह से गुणा करते हैं तो ये > किस में चेंज हो जाएगा, <= में। या फिर इसको क्या ले सकते हैं आप, x - y, माइनस से गुणा कर दें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये > जो किस में चेंज हो जाएगा, <= में, ये कितना हो जाएगा -1। ठीक है यहाँ तक दी गई। अब देखो इसको समीकरण रूप में लिखेंगे, दी गई असमीका को समीकरण रूप में लिखने पर सबसे पहले तो आपने क्या किया, यहाँ से मोड हटाया, मोड हटाएंगे। देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने मोड x, तो एक तो +x होगा और एक -x होगा। अब x के स्थान कितना है, x - y, एक तो पॉजिटिव में खोल दिया, एक आपको नेगेटिव में खोल दिया। अब देखो यहाँ पर ही आपके पास क्या आ गया, माइनस आ गया। जब यहाँ से माइनस को हटाएंगे तो ये <= किस में चेंज, <= किस में आ जाएगा, <= में, और ये क्या हो जाएगा -1। कहने वाला दोनों पक्षों में क्या कर दिया, माइनस से गुणा कर दिया आपने। ठीक है यहाँ तक। अब देखो दी गई असमीका को समीकरण के रूप में लिखेंगे, तो बताओ आपके पास क्या मिला यहाँ से, x - y = 1। अब देखो यहाँ से आपने x का मान 0 रखा, 0, तो यहाँ से कितना आएगा बताओ, x का मान 0 रखा आपने, तो माइनस का y = 1, इसका मतलब कितना आएगा, y = -1। x = 0 रखा तो y का मान मिल गया आपको। अगर देखो 0 रखने पर जैसे y का मान मान लो दशमलव में आ रहा है या फिर भिन्न के रूप में आ रहा है, तब फिर आप और मान रख सकते थे पूर्णांक में, है ना। अब यहाँ तो देखो आपको डायरेक्ट मिल रहा है, इसलिए आपने डायरेक्ट निकाल लिया। ठीक है, जैसे पिछले सवाल में किया था अपन ने ना। अब देखो y = 0 रखेंगे आप यहाँ पर, y = 0 तो x = 1, ऐसे आप टेबल बना लेंगे एक, ये x ये y, x का मान 0, x का मान 0, y का मान -1, y का मान 0, x का मान 1। ठीक है यहाँ तक, x का मान 0, y का मान -1, x का मान 1, y का मान 0। अब देखो फिर आप कौन सी असमीका, इस असमीका को लिख लिया अपने समीकरण रूप में। आपके पास दूसरी असमीका कौन सी है, ये वाली है, इसको लिखेंगे आप समीकरण रूप में। कैसे लिखेंगे, x - y, अब ये <= है, किस में चेंज हो जाएगा, बराबर में, कितना आएगा, -1। x = 0 रखेंगे, x का मान 0 रखा आपने, यहाँ से -y = -1, यहाँ से y बराबर कितना मिलेगा आपको, 1। y = 0 रखा आपने यहाँ पर, तो x बराबर कितना आएगा, -1। ठीक है,
देखो यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर y का मान डायरेक्ट मिल रहा था आपको, और y बराबर 0 रखने पर x का मान डायरेक्ट मिल रहा था। अगर डायरेक्ट नहीं मिलता, जैसे दशमलव में आता, तो फिर आपके पास प्रोसेस क्या थी, अन्य मान रखते। ठीक है, यहाँ तक आपके पास डायरेक्ट मिल गई है ना। अब देखो इसका ग्राफ बनाएंगे आप। ये x डैश y डैश 0 1 2 3, यहाँ पर -1 -2 -3, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर -1 -2 -3। अब इसमें देखो x का मान 0 और y का मान -1, x का मान 0 और y का मान -1, बताओ कहाँ पर आएगा, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। x का मान 1 और y का मान 0, बताओ कहाँ पर आएगा, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। इसको ऐसे मिला देंगे आप, नाम दे दो इसको। कौन से समीकरण से किया आपने इसको, बताओ कौन से निकाला आपने इसको, इससे निकाला है ना, x माइनस वाई, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल 1। इसका ग्राफ खींच दिया आपने, ठीक है, या फिर बराबर भी लिख सकते हैं आप, दोनों ठीक है आपकी। चलो बराबर लिख लो इसको ना, ग्रेटर देन इक्वल भी लिख सकते हैं और बराबर लिख सकते हैं, दोनों राइट आपके, है ना। अब देखो यहाँ से आप, अब इसको देखो यहाँ से, इसके टेबल यहाँ पर बना लो आप, है ना। इसके टेबल बना लिया आपने, यहाँ पर x का मान, यहाँ पर y का मान। देखो x का मान जब आपने 0 रखा तो y का मान कितना आया, 1 आया। जब आपने y बराबर 0 रखा तो x का मान कितना है, -1 आया। अब देखो x का मान 0 और y का मान 1, बताओ कहाँ पर आएगा पॉइंट, ये पॉइंट आएगा आपके पास। x का मान -1 और y का मान 0, बताओ कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। ऐसे इसको मिलाते एक रेखा खींच देंगे आप, ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे। अब देखो यहाँ पर ये ग्राफ खींचने के बाद में आपको क्या करना है, एस समीकरण में मूल बिंदु के निर्देशांक रखने हैं। अब एस समीकरण देखो यहाँ पर, देखो आप, एक तो आपके पास एस समीकरण कौन सी मिली है, एक तो आपके पास ये आई है समीकरण, और एक आपके पास कौन सी है एस समीकरण, एक आपके पास ये आई है। अब बताओ जब आप इस एस समीकरण में मूल बिंदु के निर्देशांक रखेंगे, बताओ तो बताओ 0 क्या आएगा, 1 से बड़ा। बताओ ये बात सत्य है या असत्य है, तो ये बात आपकी क्या है, असत्य है। जब आपने यहाँ पर रखा ये वाले एस समीकरण का, इसका कौन सी है वाला, ये पास आपके पास है x माइनस वाई बराबर -1 है ना। जब देखो इसमें आपने x बराबर 0 और y का मान 0 रखा, तो बताओ 0 1 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो इसका हल क्षेत्र कहाँ पर आएगा, मूल बिंदु के विपरीत हो, इधर को आएगा। ठीक है, ऐसे आएगा। सेकंड समीकरण देखो आप, इसमें कहाँ पर गए आपके, ये। अब देखो इसमें x का मान 0 और y का मान 0, तो देखो यहाँ पर x का मान 0 y का मान 0, आगे पास क्या मिलेगा, 0 लेस देन -1। अब बताओ 0 का मान -1 से छोटा हो सकता है क्या, 0 -1 से छोटा है क्या, नहीं है। तो यह समीकरण क्या है, असंतुष्ट है। तो इसका भी हल क्षेत्र कहाँ पर आएगा, मूल बिंदु के विपरीत ओर। अगर आपका आज के पढ़ाया थोड़ा कम समझ में आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। उम्मीद करता हूँ अब देखो जो भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें। इसके अलावा आपको कमेंट करना कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर पहले आप कौन सी प्रश्नावली पढ़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।